जितना भी मुश्किल हो, हंसी वो शॉर्टकट है जो सफर को आसान बना देती है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हंसीपुर। मैं हूँ रागिनी और आज की रात होगी हंसी और खुशी के साथ। इलेक्शन का सीजन है, जहां देखो वहां चुनावी प्रचार शुरू है। कोई चाय पिला रहा है, कोई मिर्ची लगा रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, तो कोई झाड़ू लगा रहा है। करने दो करने दो करने दो। वैसे भी ये 5 साल में एक ही बार तो काम करते हैं। वेल, गुड इवनिंग मंदिरा एंड तनीषा। गुड इवनिंग। वेल, महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, इंसान 2 काम नहीं छोड़ सकता, एक हंसना, दूसरा चाय पीना। और जब बात चाय की हो तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे गैंग के चाय पानी स्पेशलिस्ट कौन है। यस, इट्स चाचा 67। तो पता करते हैं चाचा को चाय कितनी महंगी पड़ रही है। कितना अजीब शख्स है, कितना अजीब शख्स है, औरत पे मरता है। वाह वाह बोलिए। वाह 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 वाह। कितना अजीब शख्स है, औरत पे मरता है, उस पे कमाल ये अपनी औरत पे मरता है। अपने देश में तरह तरह की औरतें बड़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो कमाल है। एक कंपनी में जॉब का इंटरव्यू हो रहा था, नौकरी के लिए। HR हेड बैठे हुए थे। ये लड़की आई। यस, नेक्स्ट। हेलो सर। लड़िए, आपको क्यों लगता है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैं सर डायनेमिक हूँ, सिंसियर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, क्वालिफाइड हूँ, डिजर्विंग हूँ, टाइपिंग जानती हूँ, फाइल सही रख सकती हूँ, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ और यंग हूँ। वेरी नॉटी है, ज्वाइनिंग वाले दिन ही प्रमोशन चाहती है। नौकरी मिलना तो फिर भी आसान है, अच्छी नौकरानी मिलना बड़ा मुश्किल। लेकिन कुछ नौकरानियां तो होती हैं ऐसी जबरदस्त। एक दिन तो नौकरानी भड़क गई अपनी मेम साहब पे, उनकी गिफ्ट वापस कर रही है। मैडम, मुझे ना ये आपका कपड़ा नहीं मांगता है, आपका सलवार सूट नहीं पहनने का है। क्यों, क्या हुआ? जब भी मैं आपका सलवार सूट पहनती है, साहब मेरी ओर ठीक से देखते ही नहीं। मेरे को नहीं मांगता ऐसा पनौती कपड़ा। कोई कोई मालकिन भी बड़ी डेंजर होती है। नौकरानी मरे, बाई को कुछ भी हो, बुखार हो होने दो, ताप होने दो, उनको उनका काम चाहिए किसी भी हालत में। नौकरानी बोली, मैडम थोड़ा ऐसा ताप जैसा लगता है, थोड़ा ऐसा ना बदन ऐसा गरम गरम ऐसा ताप जैसा होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, डोंट इग्नोर इट। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बस फटाफट भाग के जाओ, बेकरी में जाओ, बाबा के लिए बिस्किट ले लो, ब्रेड ले लो, अंडे ले लो और ब्राउन ब्रेड लेना। अच्छा, कुछ फ्रूट वगैरह लेके आ जाओ और फिर जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ब्रेड ब्रेड लाई, उसके बाद जैसे रखा, मैडम अभी ऐसा नीला नीला होता है, होंठ नीला होता है, ऐसे कुछ आंख के आगे ऐसा दिखता है जैसा नहीं है। अरे बाबा, ये तो कैंसर के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। डोंट इग्नोर इट, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल इसको टालना नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। पैसे का मत देखो, अभी थोड़े पैसे बचाओगी, बाद में बहुत सारे पैसे लगेंगे। अच्छा, किसी डॉक्टर को दिखाओ। बस ऐसा करो, लॉन्ड्री चली जाओ, लॉन्ड्री जाओ, साहब के लिए कपड़े लेके आओ, आयरन को दिया था वो देना, और लास्ट टाइम जो उसने साड़ी की थी, साड़ी पूरी जला दी थी, वो उसको बोलना, और हैंगर में कपड़े डाल के बोलना, घड़ी करके लाने के लिए मत बोलना, जल्दी लेके आओ। वापसी में वहाँ वेजिटेबल्स लेती आना, पोटैटो ले लेना, 2 किलो ऑनियन ले लेना, 4 किलो, जल्दी जाओ, फिर किसी डॉक्टर को दिखाना। वो गई, वापस आई, मैम साहब बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है, दिल की अच्छी है। जैसे ही वापस आई, मैडम होंठ सूखते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाने का, थोड़ा पैसा चाहिए। एक सेकंड, बैठ 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 के बात कर। एक्चुअली तुझे हुआ क्या है? काय को खाली पकड़ डॉक्टर को पैसा देती, पैसे तेरे झाड़ में लगे क्या?
किचन में जा, गरम पानी कर, उसमें अदरक डाल, काली मिर्ची डाल, घोल बना के पी ले। 15 मिनट ठीक हो जाएगा। तो जल्दी कर ले, क्योंकि 1:30 बजे तेरे को बाबा को स्कूल से भी लाने का है। दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसका कभी ऑफ सीजन नहीं होता, अस्पताल। एक बार मैं अपने चाचा को देखने गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहां मेरे पास बहुत टाइम था। मैंने सबसे बातें की। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये कोई मरीज आपके पास आता है तो आप उसके स्टेथोस्कोप लगा के क्या देखते हैं? वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। नहीं नहीं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं, देखते हैं पॉकेट में पैसा कितना है। अच्छा, कुछ डॉक्टर ये जरूर पूछते हैं खाने में क्या खाया था। क्यों पूछते हैं? वो जानना चाहते हैं पेशेंट वड़ा पाव वाला है कि चिकन बिरयानी वाला है। एक और डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये मरीज को आप बेहोश क्यों करते हैं ऑपरेशन से पहले? अरे यार, बेहोश करना पड़ता है यार। एक बार मैंने मरीज को बेहोश नहीं किया था और ऑपरेशन कर दिया। वो इतना शाना निकला, उसने पूरा ऑपरेशन सीख लिया। बाद में उसने मेरे हॉस्पिटल के सामने अपना हॉस्पिटल खोल लिया। कई हॉस्पिटल में गया, मैंने देखा कुछ लड़के एक फैमिली के लड़ रहे हैं आपस में। नहीं नहीं प्रकाश, मैं रुकूंगा, माँ बीमार है ना, मैं रुकूंगा माँ के पास, मैं रुकूंगा। तो देख, ऑफिस वगैरह देखना है तो देख ना, मैं रुकूंगा माँ के पास। नहीं मैं रुकूंगा, बोला ना मैं रुकूंगा। मैंने कहा यार क्या प्यार है इस फैमिली में, क्या प्यार है। बाद में किसी ने बताया, प्यार यार कुछ नहीं है, नर्स यहाँ की मस्त है, उसका चक्कर में रुक रहा है। एक और पेशेंट आया डॉक्टर के पास, उसको भर्ती किया, स्ट्रेचर में डाला, ऑपरेशन थिएटर में ले गया, ठपाक। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है, खटाक। वहां लाल बत्ती जलती है, वो लाइट ऐसे। तो मरीज के जो रिलेटिव हैं इतने डरे हुए होते हैं, वो लाइट की तरफ ठीक से देखते भी नहीं ऐसे। अब देखो अभी ले गए हैं, पता नहीं है। डॉक्टर कपूर वैसे अच्छा है, नाम सुना है कपूर, काफी ऐसे तो काफी बड़ा डॉक्टर है। अरे बत्ती बंद करो यार। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर निकलेगा, ये नहीं मरीज के रिश्तेदारों को जल्दी बता दे, वो पूरा अपना टाइम लेगा। जैसे दरवाजा खुला, सारे रिश्तेदार, हाँ डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब हमारे मरीज का बता। हाँ एक सेकंड, सोप सैनिटाइजर। ओ तो डॉक्टर साहब अंदर क्या करके आया बता तो। हाँ एक सेकंड। हाय हेलो मिस्टर प्रधान, हाउ आर यू? नहीं अभी तो मैं 3 शिफ्ट करके आ रहा हूँ। एक्चुअली आई वाज इन लंदन, एक कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, वहां से सीधा पहुंचा। अभी ऑपरेट किया है। एक हाँ पेशेंट था, क्रिटिकल था थोड़ा। कमीने, मेरा पेशेंट मरा कि जिंदा बता। कुछ डॉक्टर तो एक लाइन जो बोलते हैं ये आप कभी सुनना नहीं चाहेंगे, बड़े आराम से बोलेंगे, भाई आप 1 घंटे लेट हो गए, अगर 1 घंटे पहले ले आते तो मैं कुछ कर सकता था। मरीज पीछे से निकल के आया, उसने अपना प्लास्टर निकाला, प्लास्टर फेंक के मारा डॉक्टर। 1 घंटे पहले कहां से आते, 15 मिनट पहले तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा परेशान होता है वो पेशेंट जिसकी बेड वार्ड में दरवाजे के पास है। उधर गैलरी से जितने डॉक्टर निकलते हैं सबके नजदीक वही पड़ता है, उधर से सिर्फ निकल रहे हैं, उनका कोई शेड्यूल भी नहीं है। हाय सुनीता, हाँ देखा था, अरे यार वो बहुत लाइन मारता ना डॉक्टर कपूर। अरे ये खाली पड़ा है, देख लेते हैं। हाय हेलो दादा कैसे हो? हाँ मुंह खोलिए। कौन डॉक्टर देख रहा है, किसके अंडर में है? अच्छा आपके साथ कोई है, क्या हुआ आपको? हाँ मुंह खोलिए। हाँ तब तक लड़की भी आ गई। हाँ दादाजी कैसे हैं? मुंह कमी नहीं है। उसके बाद मैं उनको मिलने चला गया। हमें दादाजी सब ठीक तो है? सब ठीक है राजू भैया, कोई तरह से हमारा बेड किनारे से बीच में करवा दो। जितने डॉक्टर निकल रहे हैं हमारे तबला पेटी की तरह ठोक ठोक के जा रहे हैं। कुछ पेशेंट को लगता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, मैं अपने डॉक्टर से ही पूछूंगा।
और डॉक्टर बच बच के निकलता है। हेलो, अच्छे हो गए, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम बताना यहाँ पर। पेशेंट पर डॉक्टर साहब, हाँ समझ गए, बाकी नर्स बता देगी। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट, चलो अच्छे हो गए, समय से आगे थे। वेरी नाइस। पर डॉक्टर साहब सुनो, खाने में क्या लेंगे? खाने में आप चपाती वगैरह ले सकती हैं। अच्छा, खिचड़ी वगैरह? हाँ, थोड़ी खिचड़ी वगैरह ले सकती है। फ्रूट में एप्पल ले सकती हो, मैंगो, हाँ मैंगो भी आप ले सकती हैं। दलिया वगैरह? अम्मा हमको छोड़ के सब खा लो। एक जनरल वार्ड में जो हादसा हुआ, आहा कमाल। एक पेशेंट का आखिरी समय आ गया, जाने वाला है, सारे डॉक्टर वहां जमा हो गए, पेशेंट आ गए, वो चाचा के सारे रिश्तेदार वहां जमा हो गए, सब लोग, दादाजी तुलसी दे दो, मुंह में तुलसी। गुड्डू गंगा जल डाल दो, पैर छू लो गुड्डू, बहू, दादाजी इधर आओ, पुत्तन 4 बंगले के चारों फ्लैट तुम ले लो। अच्छा गुड्डू, हाँ 7 बंगले का चौथा मकान वो तुम ले लो। अच्छा, बहू कहाँ है? जी दादा, जूहू का फर्स्ट फ्लोर का कोने वाला फ्लैट तुम ले लो। जी दादाजी। नर्स बोली, ये इतना बड़ा आदमी है, ये इतना रिच आदमी, मेरे को मालूम ही नहीं था। इधर जनरल वार्ड में क्या करते ये? बड़ा आदमी नहीं है, पैसे वाले नहीं है, हम लोग के परिवार में दूध का काम। तो वही बता रहे हैं कि हमारे जाने के बाद दूध बांटने के लिए कौन कौन सा घर पकड़ लेना। दूध वाला। महंगाई पर रोज उठते हैं सवाल तो सबने सुने हैं, मगर गैंग्स ऑफ हसीपुर में आज उठा है महंगाई पर वो सवाल जिस पर होने वाला है बड़ा बवाल। सवाल इंटरेस्टिंग है और सवाल उठाने वाला और भी इंटरेस्टिंग है। सो गेट रेडी फॉर सवाल पे बवाल विद द एंग्री यंग मैन हरदम। Hi, this is Ardham Swami and you're watching सवाल पे बवाल। इस घंटे का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, मिस्टर राज बब्बर ने कहा है कि 12 की जगह 11 रुपए में मिलेगी थाली। कैसा हुआ ये चमत्कार? इस स्टेटमेंट पर आनंद फन करने के लिए आज सवाल पे बवाल करने आए हैं हमारे साथ फ्लॉप एक्टर सटीक बब्बर के पापा मिस्टर राज बब्बर। भाई हरदम, तुम सुधरोगे नहीं? कम से कम हमारा इंट्रोडक्शन तो अच्छे से किया होता। खामखा हमारे बेटे पे क्यों चले गए? मैं आपके बेटे पे क्यों जाऊं? वो खुद आप पर नहीं गया। ऑल्सो ऑन द पैनल भी है कपाल भारती इंजीनियर फोल्डेबल पुर्जों वाले बाबा कामदेव। करो भाई, करने से होता है। देखो कर, सांस अंदर लेंगे। अरे बाबा, आज तक जो भी हुआ है, जितना भी हुआ है, सब करने से हुआ है। प्लीज वापस जाइए। अरे बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि मारो सवाल मारो है? सवाल मारूंगा, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मुझे देखकर आंख मारना बंद कीजिए। मैं क्या आंख मारूंगा बेटा? ये आंख तो मुझे मार रही है पिछले 20 सालों से, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मूविंग ऑन, हमारे साथ पैनल में है विपक्षी दल के सीनियर लीडर जो कई सालों उम्मीद से हैं, मिस्टर केएल अडवाणी। देखिए, सबसे पहले तो आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और इस पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति और दर्शक रूपी वोटरों को। मिस्टर अडवाणी प्लीज घबराइएगा मत। ये आपका पार्टी का कार्यालय नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। प्लीज। ओके, थैंक यू। यू वेलकम सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ पैनल पर है सोशल एक्टिविस्ट और करवा चौथ स्पेशलिस्ट मिस्टर अन्ना। भारत माता की
इनकलाब जिंदाबाद। लेट मी ओपन अप दिस डिबेट। सवाल पे बवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी आस्क द मैन ऑफ द मोमेंट, मिस्टर आज बब्बर। मिस्टर बब्बर, 11 रुपए की थाली खोजने पर आपको कैसा लग रहा है? भाई हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मान सम्मान इज्जत पाके हमारा पेट भर गया है। भाई कुछ लोगों ने तो यह भी मांग की है कि हमें इस आविष्कार के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भाई पद्मश्री ना भी सही तो इस कार्य के लिए हमें कम से कम नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए। क्या कहते हैं? मिस्टर बब्बर कह रहे हैं कि उन्हें अवार्ड्स मिलने चाहिए। क्या वाकई उन्हें अवार्ड्स मिलने चाहिए? लेट मी ब्रिंग इन बाबा कामदेव। बाबा, इनके स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? देखो बेटा, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आदमी नहीं है, ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है। इतने बड़े मुंबई शहर में इन्होंने 11 रुपए की थाली ढूंढ ली। इनको तो गुमशुदा हवाई जहाज ढूंढने भेज देना चाहिए। लेट मी गेट इन मिस्टर अडवाणी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो हरदम, मैं तो कहता हूँ कि 11 रुपए में थाली मिलेगी, लेकिन वो खाली मिलेगी। और मैं 4 पंक्तियां इस पर पढ़ता हूँ कि इस महंगाई को दूर करने के लिए और इस खाली थाली को भरने के लिए अब तो गुलाब खिलाना होगा। और अब की बार तो जो हुआ सो हुआ, मगर अगली बार मुझको ही पीएम पद का उम्मीदवार बनाना होगा। अरे अडवाणी जी माफ कीजिएगा, आपके उम्मीदवार का नहीं हरिद्वार के टिकट का वक्त आ गया है। देखिए बब्बू बराबर जी, आप मेरी चिंता करने की बजाय अपनी बेटे की फिल्मों की टिकट बिकने की चिंता कीजिए। अडवाणी जी, ओके, लेट मी पुट दिस क्वेश्चन टू मिस्टर अन्ना। मिस्टर अन्ना, ए लोकपाल, क्या हुआ? लोकपाल बिल पास हो गया क्या? या लोकपाल भी पास होकर दूसरे क्लास में भी चले गए? आप हमें बताइए, क्या आप एक थाली के लिए 11 रुपए का बिल भरने के लिए तैयार है? अरे जब मैं कुछ खाया ही नहीं है तो मैं बिल का भरेगा? मिस्टर अन्ना, क्लियरली देयर इज अ डिस्कनेक्ट। मेरा कहने का मतलब था कि मिस्टर बब्बर ने कहा कि 11 रुपए में मिलती है थाली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, मेरे को उधर का एड्रेस दो, मैं जरूर खाना खाने को जाएगा। भारत माता की वंदे। इनकलाब जिंदाबाद टू यू सर। मिस्टर बब्बर का बयान बिल्कुल ही झूठा था। नहीं नहीं, ये झूठा नहीं है। नहीं, 11 रुपए में थाली मिलती है। एक बार मैंने खाया भी था। खाना तो अच्छा था, लेकिन थोड़े बाल निकले। अरे बाबा, अगली बार खाओ तो प्लेट से दाढ़ी हटा के खाना। ओके जेंटलमैन, अब मैं कॉल करूंगा एक लोकल रेस्टोरेंट में। हम अभी जानेंगे 11 रुपए में क्या मिलता है खाना। द नेशन विल फाइंड आउट टुनाइट। लेट मी कॉल अप मुरलीधरन भोजनालय। हेलो, खाने में क्या है? हमारे इधर मिलेगा सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर वड़ा, इडली वड़ा, मेंदू वड़ा, दही वड़ा, ये वड़ा, वो वड़ा। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज मुझे सिर्फ इतना बताइए, 11 रुपए का अंदर खाने में क्या मिलेगा? 11 रुपए के अंदर मेरा सेठ का गाल मिलेगा। फोन रख। Clearly no food under ₹11, मिस्टर बब्बर। सबने देख लिया है कि आपकी 11 रुपए में थाली की तैयारी बिल्कुल बेतुकी है। अरे नहीं भाई, पूरे देश को खेद है कि आपके 11 रुपए की थाली में छेद है। अरे ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिफोर रैपिंग अप दिस डिबेट आई विल गिव यू वन मोर चांस। कहां मिलता है 11 रुपए में खाना? प्लीज हमें बताइए। हम आपके साथ साथ पूरी जनता को यह बताएंगे कि 11 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। अरे हमने खुद खाया है भाई। अरे शादी में गए, 11 रुपए का शगन दिया और भरपेट हमने खाना खाया है। इतना चावल, दाल, सब्जी के छौके, रसगुल्ले। खाओ, पहले तो उस थाली में चावल डालकर खाओ, फिर उसी में कोयला डालकर खाओ, फिर पैसे खाओ, देश खाओ। और मैं तो कहता हूँ हरदम, ये क्रिश 1 और क्रिश 3 के बीच से क्रिश 2 भी इन्हीं लोगों ने खा ली। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अरे चिल्लाता काय को है? चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने का नहीं। मिस्टर बाबा प्लीज आप बताइए, 30 सेकंड्स आपके पास। देखो बेटा, 11 रुपए में थाली नहीं, 11 रुपए में SMS पैक आता है। इससे 11 लोगों को SMS कर दो, देखना कोई ना कोई खाना खिलाई देगा। How cheap is that? Now let me ask Mr. Advani. Advani जी, आपके पास 30 seconds है। Say ना something, Advani uncle. मैं क्या बोलूं?
मैं तो 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि इस राजनीति की मार्केट में हमारे सारे शेयर बेकार हो गए। हम तो ढूंढते रह गए 11 रुपए की थाली और मोदी पीएम पद के दावेदार हो गए। और अपना ये दर्द मैं बताऊं किसको? आ जाऊं मैं करा दूं सबको। तमंचे पे तमंचे पे प्लीज इस मंच पे से खिसको, मंच पे से खिसको, मंच पे से खिसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी आस्क मिस्टर अन्ना, ऑर्डर सर। Szechuan fried rice 1/2. पार्सल दे दूं या यहीं पर खाओगे? Anyway, that's all we have tonight on Sawal Pe Bawal. Thank you so much for joining me, ladies and gentlemen, ladies and छोटे बॉयफ्रेंड्स की सबसे बड़ी खूबी है कि उनके सामने बड़ी से बड़ी ब्यूटीज भी सर झुकाकर बात करती हैं। छोटे तीर निशाने से नहीं चूकते। और कुछ ऐसे ही हैं हमारे गैंग के अगले मेंबर जो देखने में छोटे लगे लेकिन घाव गंभीर देते हैं। सोचिए क्या होगा माहौल जब इस गैंग के साथ हंसी की पूरी फौज जुट जाएगी। अपनी पंचलाइंस की फौज के साथ आ रहे हैं कॉमेडी के टर्मिनेटर प्रताप फौजदार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। एंड कॉपी टू ऑल। सामने दो हसीनाएं, एक प्रेसिडेंट के खानदान से है और एक प्राइम मिनिस्टर के खानदान से है। सरदार की बात आप क्या समझोगी, पूरा देश नहीं समझ रहा है। वैसे एक बात बताऊं आपको तनिषा जी, आपकी जो बंगला भाषा है ना वो बहुत मीठी है सच में। अगर कोई लड़का बंगाली लड़की को प्रपोज करे, अगर वो ना भी करती है ना तो इतनी मीठी ना करती है तो लगता है यार हाँ कर रही है। और अगर कोई पंजाबी लड़की को प्रपोज करे और वो हाँ भी कर दे तो सोचता है यार इसने हाँ कर दी है। तो मैडम जी एक बात बता रहा हूं, सरदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए तो तुम कहीं की मैडम ले आओ, हम उसकी भाषा समझ लेते हैं। मैं तो अभी आ रहा था मंदरा जी, तो यहाँ पर लोग जिक्र कर रहे थे आपस में, अरे यार सरदारों का ग्राफ डाउन जा रहा है। सरदार, मैं कि कहाँ जा रहा है यार, ग्राफ तो और बढ़ रहा है। देखो पहले एक सरदार को एक मैडम मिलती थी, अब एक सरदार को दो मैडम मिली है। और मजे की बात तो यह है कि आज सरदार बोल रहा है और मैडम सुन रही है। देखो हंसी हमारा कारोबार है, एक सरदार हंसा रहा है, एक सरदारनी हंस रही है, एक सरदार पे पूरा देश हंस रहा है। सरदारों का ग्राफ वाकई बहुत ऊंचा है। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा बोला जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। तनिषा जी, सरदारों ने हमेशा इतिहास बनाए। देखो आज से 70-80 साल पहले हमने इतिहास बनाया था। हम एक सरदार लाए थे, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, दुनिया का फास्ट सरदार। और अब 70-80 साल बाद हमने फिर इतिहास बनाया है, हम एक सरदार लाए हैं, दुनिया का स्लो सरदार। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमारे हिंदुस्तान में लड़की की शादी की मिनिमम उम्र क्या है? 18। अच्छा लड़के की शादी की उम्र क्या है? 21। इसका मतलब है भारत सरकार ये मानती है कि जो लड़कियों में अकल 18 साल में आ जाती है, इन लड़कों में 21 साल में आती है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, लड़के और लड़कियों की वोट डालने की उम्र क्या है? 18। इसका मतलब है सरकार ये मानती है कि जो लड़का 18 साल में अपनी लुगाई नहीं संभाल सकता वो देश संभाल सकता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। चुनाव का माहौल है, जो करें आम चुनाव हो रहे हैं, सब खुला चुनाव हो रहा है। क्या खुला चुनाव हो रहा है? सब छुपम छुपा हो रही है। आम पार्टी वाले अपनी पिटाई छुपा रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी वाले अपनी कमाई छुपा रहे हैं और भाजपा वाले अपनी लुगाई छुपा रहे हैं। आजकल की राजनीति क्या है मैडम? धोया भिगोया हो गया। वो था ना वो कौन, केजरी बवाल, खांसते हुए आया खकारते हुए चला गया। मैंने तो इस इंप्रेशन में आके उसके बगल में बंगला ले लिया। मैं कम से कम साफ सफाई तो होती रहेगी। वो अपने आप को ईमानदार कहता है। अच्छा वो है भी बहुत ईमानदार। वो जब भी अपना वेट तोलता है ना तो कच्छा भी उतार देता है। पर एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, सब अपनी अपनी नेता कहते हैं पर पब्लिक की कोई नहीं सोचता। मोदी पहले चाय बेचते थे तो बीजेपी वाले चाय बना बना के फ्री में चाय पिला रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा यार कितना अच्छा होता कि विजय माल्या को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाता। क्या क्या नहीं बांटते। आप अबला और सबला का मतलब समझती हैं? अबला अबला यानी पहले आदमी तनख्वाह लेके आता था तो कहती थी अबला, 8 दिन बाद कहती थी अबला, अब 8 साल अब तो पहले ही कह देती है सबला। दुनिया प्रेशर में है सर। नेताओं पे ये प्रेशर है कि कोई वोट देगा कि नहीं दी, और पब्लिक पे ये प्रेशर है कि यार वोट किसको दें। सपोज इट, आप घर से निकल के जा रहे हैं, सामने से कोई बिना जान पहचान का आदमी आपसे नमस्ते करके चला जाए, बन गया प्रेशर। शाम तक सोचते रहोगे ये साला था कौन, क्यों नमस्ते कर रहा था, इसका काम था कि मेरा काम था। और भाई साहब आप भाभी जी के संग मार्केट में जा रहे हैं और कोई खूबसूरत लड़की आपसे नमस्ते करके चली जाए, जिंदगी भर का प्रेशर। प्रेशर का क्या है, आजकल नेता सब पे प्रेशर बना देते हैं। एक नेता ने अपने चुनाव क्षेत्र से घर पर फोन किया, मैडम ने फोन उठाया, बोले हेलो, बोले हाँ कहाँ है तू? अरे बोले मैं तो घर पे हूँ। वो घर पे कहाँ? बोले किचन में हूँ। तो चल मिक्सी चला के दिखा। मिक्सी चला दी। 2 दिन बाद फिर फोन आया, कहाँ है तू? बोले घर पे। बोले किचन में होगी, चल मिक्सी चला के दिखा। उन्हें फिर चला के दिखा दी। 2 दिन बाद फिर फोन आया, बोले चल मिक्सी चला के दिखा। उन्हें फिर चला के दिखा दी। 8 दिन बाद नेताजी घर पे आए तो मैडम घर पे ही नहीं मिली। तो उन्हें नौकर से पूछा कहाँ है? नौकर बोला पता नहीं साहब, सुबह सुबह मिक्सी साथ में लेती हैं, जाने कहाँ चली जाती। आप अपनी मिक्सी साथ लाई है ना? हाँ मैं लेके आई हूँ, डोंट वरी। क्या है, प्रेशर घूमता रहता है। अच्छा देखिए, आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको सुनसान जगह पे कोई खूबसूरत लड़की अकेली मिले और आपसे लिफ्ट मांगे, आपने लिफ्ट दे दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पेट में दर्द शुरू, प्रेशर, खमाखा का प्रेशर। अच्छा आप भले आदमी हैं, आप मदद करना चाहते हैं, आपने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद नर्स हंसते हुए आई, बधाई हो आप बाप बन गए। खमाखा का प्रेशर। बोले नहीं 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 मैं नहीं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है। पर प्रेशर तो तब बढ़ा जब वो लड़की बोली नहीं इस बच्चे का बाप यही। फिर आखिर में काहे से फैसला होता है? डीएनए कराया गया, तब थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ कि इस बच्चे के बाप आप नहीं हैं। पर प्रेशर तो मैडम तब बढ़ा जब एक लाइन नीचे लिखी हुई थी, आप कभी बाप नहीं बन सकते। पर सबसे बड़ा प्रेशर तो तब बना जब कभी बाप नहीं बन सकता तो घर पे जो 2 खेल रहे हैं वो किसके? थैंक यू वेरी मच। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। क्या मेरा ही जलवा 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 जलवा, मेरा ही जलवा 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 जलवा, मेरा ही जलवा। आप सबका स्वागत करता हूं इस चैट शो पे जिसका नाम है खान का फरमान। आज एक नहीं बल्कि आ रहे हैं 2 मेहमान,
और हमारे जो पहले मेहमान हैं वो बहुत ही गिरे हुए हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है कि उनकी हालत बहुत खस्ती है क्योंकि पूरी दुनिया उन पे हंसती है। तो आइए बुलाते हैं हमारे पहले मेहमान को, भारत का रुपया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, कि गिर गए हम लोगों की मोहब्बत में। आई एम वेरी सॉरी, इतनी बुरी तरह लुट गए? कितने लोग थे? अबे खड़े हो, तो थोड़ा टिको तो सही। कहाँ टिकूं? कोई टिकने देगा तो टिकूंगा ना। तुमने ये खुद की क्या हालत बना रखी है, हैं? कुछ ले क्यों नहीं रहे हो तुम? ले तो रहा हूं भाई। क्या? आखिरी सांसें। अबे भाई, अबे आखिरी सांसें तो लेते रहो, हाँ। लेकिन साथ में वो भी लो। क्या? पी वाइटल मैं पिछले 15 साल से ले रहा हूँ, पियो जी भर के। अबे 15 साल से तेरा कुछ नहीं हुआ तो 15 मिनट में मेरा क्या होगा? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारा वो दिल्ली में आरबीआई में इलाज चालू है। अबे आरबीआई का तो इलाज ही चालू है। अभी देखो मुझे गौर से, मैं अभी कोमा में हूँ, कुछ देर में फुल स्टॉप लग जाएगा। अबे नहीं, तेरी इतनी टीचर हालत आखिर बनाई किसने? भाई मेरी जो ये हालत है ना, हाँ। ये डॉलर ने की है, उसी ने मेरे को दी मम्मी रिटर्न बनाया है। अच्छा चलो डॉलर को बुलाते हैं। डॉलर को नहीं बुलाना। अरे क्यों? मैं बुलाऊंगा। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉलर का। आज मैं ऊपर रुपया नीचे, आज मैं आगे रुपया है पीछे। क्या सर्दी में अकड़ गया भाई? अच्छा जाओ शो के होस्ट को भेजो। अच्छा क्या? अबे मैं शो का होस्ट हूँ? सलमान। बताओ, शो वालों ने भी जल्दी में सलमान खान को कच्चा ही तोड़ लिया। वैसे डॉलर यूं क्या कर रहा? बड़ी टेक्निकल ना आगे, सिर्फ एक ही तरफ की लाइन खुली हुई है। तुम ऐसे पहले आदमी हो, हाँ, जिसने ये बात पकड़ी है। हाँ, वरना तो हर कोई तुम्हें ही पकड़ता है। तुम्हारा फिर से स्वागत है। स्वागत तो इन दो हसीनाओं को करो। हाय हाय क्या बात है यार। वैसे शो के बाद ना मैं इन दोनों हसीनाओं के साथ जाऊंगा। क्यों? इस शो की पेमेंट इनको डॉलरों में हुई है ना। अच्छा तो डॉलर भाई, ये बताओ, तुम इतनी दूर से आए हो तो क्या तुम्हारी एयरपोर्ट पे कुछ चेकिंग वेकिंग तो नहीं हुई ना? अबे तेरी दोनों टांगों की आपस में बनती नहीं है क्या? बनती है। अबे मैं अमेरिका से आया हूँ, अमेरिका से, और जो अमेरिका से आता है उनकी चेकिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं भाई, कुछ लोग हैं जो यहाँ से वहां जाते हैं और उनकी कभी कभी चेकिंग हो जाती है। अबे ये कहाँ गया? कौन है? ये कहाँ गया? अबे यहाँ क्या कर रहा है? चल बताओ, मुझसे तो कहा था कि ये जिंदा लोगों का शो है? ये हमारा रुपया है? हाँ। ये रुपया है? हाँ। अबे तो इसे सारा खर्च कर दिया क्या? थोड़े दिनों के बाद तो इसमें भेलपूरी मिलेगी फिर, और थोड़ा रुक जाओ तो लोग टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये डॉलर तुम्हें कब से क्या क्या बोले जा रहा है? जवाब क्यों दे रहे इसको? अबे मैं क्या जवाब दूं? मैं तो खुद भी किसी टाइम भी जवाब दे सकता हूँ। सही बात है, इससे बातें करते रहो वरना थोड़ी देर के बाद तुम ही बोलोगे यार अभी तो जिंदा था ये। अच्छा डॉलर, ये सब लोग जानना चाहते हैं, हाँ? कि तुम हमारे रुपए की इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? अरे मुबारक हो भाई, डॉलर को रुला दिया। यार हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं यहाँ के लोग। बताओ, मेरे और मेरे प्यारे भाई यूरो के नाम के कच्चे बनियान पहनते हैं, ये हमारी बेइज्जती नहीं है?
ये तो गलत बात है यार। हैं? डॉलर और यूरो के कच्चे बने, ये रुपए के नाम के क्यों नहीं बने? अबे मेरे नाम के अगर कच्चे बनेंगे तो मेरी तरह कभी भी कहीं भी गिर जाएंगे। ओ डॉलर, इतना खुश मत हो, हैं? तुम्हारे भी रेट्स है ना, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। वो तुम्हारे पॉलिटिशियनों की वजह से होते हैं। कैसे? मंत्रा जी आप तो समझती है ना, जब भी बाहर की पेमेंट आती है फौरन एक्सचेंज करवाते हैं। यार सलमान भाई, एक बात बताओ, मैं डॉलर की तरह कब ऊपर जाऊंगा? अगले हफ्ते ही इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच है, वहां पे तुमको ऐसे तबीयत से उछाला जाएगा। भाई ज्यादा ऊपर मत उछालना वरना ऊपर ही निकल जाएगा। तो क्या उछाला था वो भी नहीं आया। ये डॉलर नहीं अमेरिका का फकीर लग रहा मुझे। सब जानना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू इतनी कम आखिर कैसे हो गई? वक्त के साथ तो सबकी वैल्यू कम होती है सल्लू भाई। पहले आप लवर का रोल करते थे, अब पति का करते हो, आगे जाके बाप का करोगे। हालांकि अब भी बाप का ही बनता है। क्या? नहीं बोला क्या? नहीं बोला क्या कुछ? नहीं ना? नहीं ठीक है। वैसे डॉलर, हाँ, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का राज? हाँ। मेरी सेहत का राज है अच्छा खाना पीना, जिम, बर्गर, पिज्जा, और ये सब हमें खिलाता हमारा प्यारा प्रेसिडेंट उसामा। अबे ये मरवाएगा, ये शो बंद करवाएगा, सबको पकड़वाएगा ये। अबे रुपया! अबे आराम से यार, इतनी जोर से चीख रहा, बच्चे की जान लेगा क्या? रुपया, पूरे देश की आवाम तुमसे ये जानना चाहती है कि ये किसके लिए जी रहे हो ऐसे? मैं जी रहा हूँ हिंदुस्तान की लेडीज के लिए। भला कैसे? हिंदुस्तान की लेडीज मुझे अपने दिल से लगा के रखती हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। तुझे दिल से लगा के रखती तो रुपया उनकी औलाद है। जली जली तपी तपी। भाई हिंदुस्तान की लेडीज तो इसे दिल से लगा के रखती है और हमारी लेडीज हमें दिल से खर्च करती है। वो तो उन्हें पता है ना कि थोड़ी देर में फिर से जमा हो जाएंगे। मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हालांकि ऐसा घटिया नोट आजकल के फकीर भी नहीं लेते। तभी तुम्हारी सनी लियोन डॉलर छोड़ के मेरे पीछे हिंदुस्तान तक आई है। वैसे रुपया, पूरे देश को बता दो कि आखिर तुम्हारी तकलीफ क्या है? अबे उसको छोड़, तू बता तुझे क्या तकलीफ है? नहीं बताना। बताएगा वो? नहीं बताना। ऐसी तकलीफ है सबके सामने नहीं बताते भाई। सल्लू भाई, मेरा खानदान तो तबाह बर्बाद हो गया है। चवन्नी तो चल बसी, अठन्नी अपनी इज्जत बचा रहा है। 1 और 2 रुपए वाले सिक्के तो घबरा के दिखने में एक जैसे लगते हैं, और 10 रुपए के नोट की तो हमेशा फटी पड़ी रहती है। 100 और 50 वाले नोट तो जनता को चीख चीख के कह रहे होते हैं, भाई हम भी नोट है, भाई हम भी नोट है, भाई हम भी नोट है। सल्लू भाई, सिर्फ 1000 और 500 के नोट लोग ऐसे ऊपर उठा के देखते हैं कि असली है या नकली। डॉलर बहुत हो गया अभी। वैसे तुम अपनी कामयाबी का श्रेय किसको दोगे? श्रेया तलपड़े को कि श्रेया घोषाल को? भाई मैं अपनी कामयाबी का सहरा किसको दूं? मेरा तो खानदान ही बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा खानदान है, सारे एक ही कमरे में रहते हैं। डॉलर, मेरा भी खानदान बहुत बड़ा है। सोहेल, अरबाज, अलवीरा, अतुल अग्निहोत्री, शेरा, मम्मी, डैडी, 1 मिनट, मैं खुद। स्टेज खत्म हो गया, वापस आओ। अच्छा तुमको पता है? मेरे घर पे रोज 25 किलो बिरयानी पकती है। अरे तो कुछ गरीबों को भी खिला दिया करो। जा गरीब खा ले। मर गया। सलमान भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। प्लीज एक दफा मुझे डांस करके तो दिखा दे। ये ले। अबे ये ले। फिर से क्यों फेंका? तुमने वो मिसाल नहीं सुनी? कौन सी? ऐसा फेंक तमाशा देख। बहुत हो गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अबे मैं अभी बताता हूँ। अबे क्या? अबे ये तो नकली है। भाई चढ़ जाओ। मेरी बात, सलमान भाई। तकलीफ आ रही है। किधर? सलमान भाई, हाँ मुझे तो ले जाओ।
अबे कटरीना आ रही। भाई मुझे तो ले जाओ। अबे भाई मुझे छोड़ कर ले जाओ। अबे हट। भाई 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 लो रुपया फिर गिर गया।